ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम करने वाले हैं आपका जो हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सरसाइज फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 2 को कर रहे हैं जो रिलेटिवली थियोरेटिकल है, तो हमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा, बट पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि हाउ विल यू रिलेट द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। अगर आपको ध्यान हो तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट माना जाता है। वो क्यों आया था? उसने कहा था कि अगर कोई भी दो लाइन है, अगर वो कुछ इस तरीके से आ रही है तो और उनके बीच में कोई एक लाइन कट कर रही है, तो वो जो होगा हमेशा जिधर की तरफ आपका इन दोनों का एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम 180 से कम होगा, वो उधर की तरफ जाके कट करती है। अब इसी पोस्टुलेट को अगर हम रीराइट करें दूसरे तरीके से तो हम ये बोल सकते हैं कि दो लाइनें जो हैं उनके बीच में अगर पैरेलल हो, वो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके बीच में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वो इक्वल डिस्टेंस होंगी। कोई भी दो लाइनें जो होंगी वो पैरेलल तभी हो सकती है अगर वो इक्वल डिस्टेंस हो, या फिर उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, इसी पॉइंट को हम फिर से रिराइट करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सो टू लाइन्स are said to be parallel। दो लाइनें पैरेलल तभी कही जाएंगी if they are equidistant। if they are equidistant, अगर वो सारी की सारी कैसी हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे ही हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? यहाँ पे वो कैसी हैं? इक्वल डिस्टेंस हैं फ्रॉम वन अनदर, अगर वो एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे और डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो टू मेक इट इजी, टू मेक इट इजी, अगर हम इसको थोड़ा सा आसान बना दें तो क्या हो जाएगा? लेट एनी लाइन एल एंड ए पॉइंट पी नॉट ऑन एल, तो एल पे नहीं है, एक हमने पॉइंट मान लिया। देन फिर हमारे पास में एक और एग्जाम लेते हैं हम किसी और साइंटिस्ट का, प्ले फेयर एग्जाम। इसका क्या होता है यहाँ पे? प्ले फेयर एग्जाम, जो आपका यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट से रिलेट करता है। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, तो क्या है? देयर इज अ यूनिक लाइन, तो देयर इज अ यूनिक लाइन एम थ्रू पी, यानी कि उससे सिर्फ एक ही लाइन यूनिक लाइन निकलेगी उस पी से, पी विच इज पैरेलल टू आई, विच इज पैरेलल टू आई। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं, हमने सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है कि दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल तभी हो सकती हैं अगर वो इक्वल डिस्टेंस, अगर दो लाइनें जो इक्वल डिस्टेंस हैं तभी वो पैरेलल हो सकती हैं, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। तो बस प्ले फेयर ने इसी चीज को बता दिया कि देयर इज अ यूनिक पॉइंट और अ यूनिक लाइन दैट इज पैरेलल टू द लाइन एल। ये आई, हमने आई एल रखी है, एल के पैरेलल सिर्फ एक लाइन आई है, ऐसे आएगी। अब इसको हम आगे लिखते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, तो अगर ये आपकी एक लाइन है एल, इसके पैरेलल ये लाइन होगी एम, और ये यूनिक एक ही लाइन होगी यहाँ पे, इसके पैरेलल होगी। ठीक है, इसके इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ ही मान ली मैंने, मान लो डी मान ली, तो इस डिस्टेंस पे सिर्फ एक ही लाइन होगी पैरेलल। ऐसा नहीं होता, ये वाली पॉसिबल नहीं है, ये ऐसी वाली पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देयर विल बी ए यूनिक लाइन। ठीक है,
जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, आपस में कैसे होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये था इसमें, बाकी कुछ नहीं, बस समझने के लिए, बाकी इतना सिर्फ हमको लिखना था सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, does Euclid postulate, फिफ्थ पोस्टुलेट, ये फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पोस्टुलेट imply the existence of parallel lines। तो ऑब्वियसली जो उसका फिफ्थ पोस्टुलेट है वो बिल्कुल बताता है कि हाँ पैरेलल लाइंस होती हैं। अब उनको हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसका हमारा आंसर क्या जाएगा, यस। जो उसका फिफ्थ पोस्टुलेट है वो बिल्कुल बताता है कि वो जो दो लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने कहा कि अगर किसी भी दो लाइनों को मिलना है, किसी भी दो लाइनों को मिलना है, तो इनका एंगल 180 होना चाहिए, दोनों का सम 1 और इसका 2 का। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 180 से छोटा होगा अगर उनको मिलना है तो। लेकिन इन दोनों का सम अगर 180 हो जाए, बराबर हो जाए, अगर क्या हो जाए इनका एंगल का सम, अगर ऐसे हम ले लें यहाँ पे 3 और 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 जो बड़े हो जाएंगे 180 से। ऑब्वियसली लीनियर पेयर हैं तो उधर वाले बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमारे पास में एक यूनिक पॉइंट आ रहा है इनको कट करने के लिए, कुछ इस तरीके से पॉइंट आएगा कट करने वाला। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल लाइन होंगी, अगर क्या होंगी, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, अगर इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं आएगा, अगर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, इसको इस तरीके से कर लिया ऐसे कि ये इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं, हमने एक लाइन कट कर दी, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 180 हो गया, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 180, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है। और ये दोनों जो होंगे कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में एंगल कैसा रहेगा, हमेशा ये इक्वल डिस्टेंस है, कैसी दोनों। ठीक है, तो ना तो ये, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो लाइनें हैं ये कभी भी कट नहीं करेंगी एक दूसरे को। यहाँ से ये बोल सकते हैं जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 3 जो है एंगल 2 के बराबर जाएगा। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा दोनों आपस में। ठीक है, देखो इट कैन बी सेड बी पैरेलल। ठीक है बच्चों, बस में आगे यहाँ पे बड़ा सिंपल है यहाँ पे कि एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4, इन सब का सम, जो सारों का मिलाकर सम देखा जाए तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 3 और एंगल 4। तो लाइन एम एन। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल था, यहाँ पे कुछ नई बात नहीं थी मेरे हिसाब से, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपको बताता बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी। बस सिंपल सी बात ये थी, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसका कहने का मतलब क्या था कि उसने कहा था कि दो लाइनें कट कर रही इस तरीके से, है ना। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, बस हमारी यहाँ पे ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा, ये एंगल 3 होगा, ये एंगल 4 हो गया। ठीक है, अब अगर हमें करना है एंगल 1 और एंगल 2 आपको 180 हो जाए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 हो जाए, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो भी आपको क्या हो जाए, आपको 180 हो जाए, तो एक सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन आएगी, परपेंडिकुलर लाइन आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो लाइन है कभी कटेंगी नहीं, अब ये बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरीके से। और समझिए, अगर एंगल 1 और एंगल 2 का 180 आ रहा है, सीधी लाइन आ रही है, तो इसका मतलब वो कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। तो मैंने आपको दूसरे तरीके से भी समझा दिया। ठीक है जो इस तरीके से हमारा यूक्लिड डिवीजन, ये जो यूक्लिड का आपको इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो गया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं था, बहुत सिंपल था। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो कौन सी आएगी, लाइन्स एंड एंगल्स। वो भी बहुत ईजी है, कुछ इसी पे बेस्ड आएगी, लाइन्स के ऊपर ही आएगी। लाइन्स एंड एंगल्स में रिलेशन जो है वो उसके बारे में आप 8th में पढ़ चुके हो, तो उसी पे बेस्ड आएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और आई एम श्योर आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, मैथमेटिक्स की क्लासेस को भी। अगर एंजॉय कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। ओके,
Once again, thank you so much for watching this video. Enjoy it. Bye bye for now.